तो तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? प्रमाण भी है। कौन? बलदेव। बलदेव जिसने तुमसे अभय दान लिया था? वो राजदूत जिसके पीछे आपने सैनिक भेजे थे। हम उस पर विश्वास क्यों? वो हमारे साथ कपट भी कर सकता है। जब तक हमारे गुप्तचर कोई समाचार नहीं लाते तब तक हम कोई कदम नहीं उठा सकते। एक मनुष्य दूसरे पर संशय क्यों करता है? ये मत भूलो सिद्धार्थ, बलदेव तुम्हारे कितने निकट क्यों न हो, वो बना है कौशल की मिट्टी से। और जो मनुष्य अपने देश अपने राजा से विश्वासघात कर सकता है वो तुम्हारे प्रति निष्ठावान कैसे हो सकता है? कभी कभी मनुष्य का मिट्टी और देश पर भी भारी होती है पिताजी। केवल हमें सूचित करना। बलदेव ने अपने प्राण दांव पर लगाए। मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, परंतु राजनीति इतनी सरल नहीं। तुम्हारे लिए इतने जल्दी बलदेव पर विश्वास करना उचित नहीं है। परंतु हम चौकन्ना अवश्य रहेंगे। शाक्य देश पर हम कोई आचरण से युद्ध क्यों करना चाहते हो? पिताजी, हर राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। पुत्र, तुम्हारी ये महत्वाकांक्षा हमारे मित्र राज्यों को हमारा शत्रु अवश्य बना देगी। मगध और वैशाली शक्तिशाली राज्य। पिताजी, मुझे केवल शाक्यों पर आक्रमण की अनुमति चाहिए। सन्नजीत, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पश्चिमी देशों का जो भी व्यापार होता है वो हमारे राजमार्ग से होकर जाता है, जिसकी दी हुई चुंगी से हमारा राजकोष छलकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सेनापति महाराज, देखिए पिताजी, ये वो मार्ग है जो मगध और कौशल से होते हुए गांधार और मिस्र तक जाता है, और ये मार्ग शाक्यों के राज्य से होता हुआ गांधार में मिलता है, जो यात्रा का समय महीनों घटा देता है। तो पुत्र, ये मार्ग तो है ही नहीं। नहीं है पिताजी, नहीं है। किंतु यदि ये मार्ग शाक्यों ने बना दिया तो मगध का सारा व्यापार कपिल वस्तु के मार्ग से होगा। चुंगी उन्हें मिलेगी, उनका राजकोष छलकने लगेगा। इसीलिए शाक्यों पर आक्रमण करने से हमें दो प्रकार से लाभ होगा। हमारी राज्य की सीमा तो बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा राजकोष भी बढ़ने लगेगा। सन्नजीत, शाक्यों को निर्बल मत समझो। उनकी संख्या भले ही हमसे कम है, लेकिन उनकी एकता एक बड़ी शक्तिशाली दीवार। उसी एकता की दीवार में हमने एक दरार खोज ली है पिताजी। वो अवश्य पराजित है। पुत्र, अगर तुम्हारा ये आत्मविश्वास है तो अच्छी बात है। आक्रमण कब करोगे? शाक्यों के यौवन उत्सव के किसी भी दिन। वीडियो को लाइक कीजिए।